नमस्कार एयरपोर्ट सोल्जर्स। हवा में उड़ने का सपना साकार होगा जीके सीरीज यूट्यूब चैनल के साथ। जीके और साइंस का कंटेंट मैं आपके बहुत ही शानदार पूरा कराने वाला हूं। आज अपने जीके के अपन टोटल 30 प्रश्न लेने वाले हैं और देखना इन्हीं प्रश्नों में से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में पड़ता है। आपको याद रखना है नेपाल में। याद ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन की घटना कब हुई ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 की घटना हो जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है जी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन आपके सामने है, शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर या औरंगजेब। जामा मस्जिद दोस्तों दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में और जामा मस्जिद दोस्तों आगरा में भी है। तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? आगरा में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पांचवा प्रश्न, सिक्किम की राजधानी क्या है? दोस्तों सिक्किम की राजधानी आप सबको पता है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम की राजधानी हो जाएगी गंगटोक। आपको याद रखना है जी, किस हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डब्ल्यू 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 यानी इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वार गलत हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड विल्ड क्रॉफ्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जी। अगला प्रश्न, शार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपको बताना है। शार्क का मुख्यालय काबुल, ढाका, इस्लामाबाद या काठमांडू? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? दोस्तों आपको जल्दी से इसका सही जवाब देना है। दोस्तों इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में हो जाएगा शार्क का मुख्यालय। आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की ढाका राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी बांग्लादेश की। ठीक है जी। अगला प्रश्न ये रहा, आठवां प्रश्न, भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सेबी के द्वारा नहीं की जाती, स्टेट बैंक, एसबीआई के द्वारा भी नहीं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है मुद्रा की छपाई। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। आपको याद रखना कहां पर? मुंबई हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में होती है और आरबीआई का मुख्य आपका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा है? हु मेड एन इनकम्पेबल कंट्रीब्यूशन इन एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा में काफी योगदान निभाया। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की। किस समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हुमायूं का मकबरा कहां पर होता है? मैंने ट्रिक बताई थी, माँ और माँ का दिल बड़ा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। आगरा में किसका मकबरा है? शाहजहां का मकबरा है आगरा में। आपको याद रखना है। दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा, इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य, कालिदास, विष्णु शर्मा या मैक्सनीज? दोस्तों इंडिका, हु हैज रिटन इंडिका? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्सनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक। आपको याद रखना है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हो जाएंगे मेघदूत के लेखक।
मेघदूत के लेखक कालिदास हो जाएंगे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। और अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे मेरे भाई लोग चाणक्य, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जीएसटी का पूरा नाम आपको बताना है। जीएसटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट गलत है, ये भी गलत। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑप्शन आपका एक हो जाएगा सही उत्तर। 1 जुलाई शुरुआत कब होती है जीएसटी की? 1 जुलाई 2017 को आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न ये रहा, हवाना किस देश की राजधानी है? गाना, फिनलैंड, क्यूबा या साइप्रस? हवाना किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूबा। दोस्तों क्यूबा की राजधानी हो जाएगी हवाना। अगला प्रश्न आपके सामने, लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़ी हुई है? लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, आपको बताना है। लक्ष्य सेन कौन से खेल से? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन, आपका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से। पीवी सिंधु भी है, आप सबको पता है दोस्तों, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध भी बैडमिंटन से है, आपको याद रखना है। सानिया मिर्जा का संबंध हो जाएगा मेरे भाई लोग टेनिस से, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शारे जहां से अच्छा गीत किसने रचा? हु कंपोज द सॉन्ग शारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। इकबाल यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन मोहम्मद इकबाल सही जवाब हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने क्या कहा? जन गण मन लिखा रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, तो ये साथ में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है 16वां प्रश्न, कोलार सोने की खान कहां पर है? वेयर इज कोलार गोल्ड माइन? कोलार की खान कहां पर है भाई? कर्नाटक में हो जाएगी। और हीरे की खान कहां पर हो जाएगी? हीरे की खान जो पन्ना खान है ये हो जाएगी एमपी मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यह कहां पर पड़ता है? वेयर इज महात्मा बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन कुशीनगर? तो कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता, आपको पता है, जहां पर महात्मा गांधी की मृत्यु हुई कुशीनगर, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गौतम बुद्ध या अपन कह सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, वो नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न, दांडी मार्च यात्रा शुरू कहां से हुई? तो साबरमती आश्रम से होती है, आपको याद रखना है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से यहाँ से होती है, आपको याद रखना है। 1930 आपको ईयर भी याद रखना है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग स्थल कहां पर है? तो वे इज जलियांवाला बाग साइट लोकेटेड। जलियांवाला बाग दोस्तों अमृतसर पंजाब की घटना है। जलियांवाला बाग 1919 की घटना है, ये भी आपको ईयर आपको साथ में याद रखना है। 20वां प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड गांधी जी डाई? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 जनवरी, आपको पता है, तो ये बाकी वाले ऑप्शन गलत कर दो। 30 जनवरी 1948 वाला, ये 47 गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1948, यहाँ पर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता और वह किस खेल में है? हु वन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक 2024 एंड इन विच स्पोर्ट्स? तो यहाँ पर दोस्तों मन्नू भाकर ने पहला जो है मेडल जीता है, और मन्नू भाकर शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मीराबाई चानू दोस्तों वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है, भारोत्तोलन की खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी है, जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्नों में बात की है। अगला प्रश्न 22वां, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? वेयर इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क? गिर ग से गिर और ग से दोस्तों गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। मध्य प्रदेश का एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, याद रखना है आपको। सतपुड़ा भी है, संजय भी है। अगला प्रश्न आपके बीच 23वां, पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761, तो दूसरी 1556 कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? बाकी सब गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 1556, अकबर और हेमू के बीच होता है, आपको याद रखना है, अकबर की विजय होती है। अगला प्रश्न 24वां, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है? द पैलेस एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध।
अभी मैंने बताया गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है जो कि नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच 25वां, वेटिंग फॉर ए वीजा किनकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम? तो दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर साहब की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वेटिंग फॉर ए वीजा आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, तो भारतीय है राकेश शर्मा। और यदि महिला का पूछे तो कल्पना चावला हो जाएगी प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली स्पेस में। अगला 27वां प्रश्न है, गणगौर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इन विच स्टेट इज गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेट? तो गणगौर हो जाएगा आपका राजस्थान का हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी किसके अध्यक्ष थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये हो जाएंगे आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर आपने व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। और यदि आपको याद रखना है महिला का पूछे तो महिला हो जाएगी एनी बेसेंट, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष तो हो जाएगी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगी जो कि भारत की पहली गवर्नर भी रह चुकी है। अगला प्रश्न आपके बीच, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम बताना है। तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक हो जाएगी प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। और प्लेइंग टू विन पुस्तक है साइना नेहवाल की, आपको याद रखना है। 30वां, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो द्रोणाचार्य दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। ये प्रश्न आपका है, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म, खेल, पत्रकारिता या लेखक। ये 30 प्रश्न कैसे लगे, कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए? अगली क्लास में और 30 प्रश्न लेके आऊंगा एयरपोर्ट वालों। जीके का प्रश्न एक भी गलत ना होने दूंगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। उड़ने का सपना साकार। जीके सीरीज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।